तो गिरिजा की फोटो दिखाने पर राहुल गांधी निकल गए और कटाक्ष भी उनको सुनना पड़ा स्मृति ईरानी का। लेकिन कौन है ये गिरिजा और ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी रुके नहीं? जरा आपको जानकारी हम दे देते हैं जल्दी से। स्मृति ईरानी ने दरअसल गिरिजा टिक्कू की फोटो दिखाई थी राहुल गांधी को जब वो भाषण दे रही थी। उस दौरान कांग्रेस शासन में हिंसा और रेप का जिक्र उन्होंने किया। राहुल गांधी उसी दौरान उठे अपनी कुर्सी से और संसद से निकल गए। उसी दौरान उन्होंने बाहर का रास्ता लिया। राहुल की स्पीच के दौरान राजस्थान का मुद्दा भी उठा था, सवाल पूछे गए थे। राहुल के राजस्थान ना जाने पर भी सवाल उठाए गए थे स्मृति ईरानी की तरफ से। संसद से सीधे राजस्थान के लिए निकले राहुल गांधी। लेकिन ये आपको बता दें कि मानगढ़ से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया है। राजस्थान जाकर किसी का दुख, किसी की तकलीफ साझा नहीं की। जिस तरह की घटनाएं वहां पर महिलाओं के साथ सामने आ रही थी उसमें नहीं गए, बल्कि मानगढ़ में राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने के लिए वो चले गए। लेकिन इस बीच संसद के अंदर कैसा माहौल था, किस तरह से बयानबाजी हो रही थी, किस तरह से कटाक्ष हो रहा था और शब्द बाण छोड़े जा रहे थे, जरा संसद की तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। हिंसा को बंद नहीं करोगे, हिंदुस्तान की हत्या, भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मुगलिया सल्तनताएं खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। तो हमने आपको दिखाया कि सदन के अंदर किस तरह का माहौल था, छोटी सी झलक उसकी दिखाई, आगे पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि संसद में अविश्वास पर कैसे रण छिड़ा रहा और जवाबदेही जो हुई कितनी देर की हुई वो देखना यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी। देखिए, राहुल गांधी 36 मिनट बोले और उठकर चले गए। उस दौरान स्मृति ईरानी ने 53 मिनट तक उनकी तमाम बातों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। लेकिन वो सुनने के लिए राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि जिन राहुल गांधी को सुनने के लिए लगातार कल सदन में मांग हो रही थी, हंगामा हो रहा था, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे। जब राहुल गांधी बोले तो उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी अपने लिए खुद, क्योंकि कई बातें उन्होंने ऐसे कही जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई, घेरने लगी और राहुल गांधी पूरी तरह से घिरते नजर आए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन्होंने मणिपुर में मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। आप देशभक्त नहीं हो। उनसे कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार भाषण दिया। दोपहर 12:10 पर उन्होंने बोलना शुरू किया। बार बार वो बोलते सुनाई दिए कि वो उद्योगपति अडानी पर कुछ नहीं बोलेंगे। मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलेगा। लेकिन उनकी जुबान से अडानी का नाम उतरा ही नहीं। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। INDIA ने हंगामा मचाया हुआ है। मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का है। मांग बीजेपी की सरकार को गिराने की है। मांग PM नरेंद्र मोदी के मणिपुर हिंसा पर बोलने की है। लेकिन आज वही राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पर 19 मिनट बाद बोले। संसद में चर्चा मणिपुर मुद्दे पर लाए अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी।
लेकिन राहुल गांधी ने ज्यादातर वक्त अपनी भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां सुनाने में ही निकाल दिया। वो मणिपुर पर बोले भी, मगर मोदी को घेरने के चक्कर में खुद घिर गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुन चुन कर पलटवार किया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। हालांकि अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने ये जरूर मान लिया कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 दिनों के अंदर ही उनका अहंकार चकनाचूर हो गया था, टूट गया था। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं। उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। राहुल गांधी संसद में करीब 5 महीने बाद आए, लेकिन ऐसे ऐसे बयान दिए कि सदन का माहौल गर्मा गया। भारत माता की हत्या की बात करने वाले राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ऐसा जवाब दिया कि सवाल पार्टी के इतिहास पर उठा दिए। हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो फिर वो रुके ही नहीं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी के लिए संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो उनके नेता रैलियों में करते हैं। राहुल गांधी ने मोदी की तुलना रावण से कर दी। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। सदन की कार्रवाई के दौरान मुद्दा राहुल के राजस्थान जाने पर भी उठा। बीजेपी सांसदों ने सवाल उठाया कि मणिपुर हिंसा मामले पर पीएम को घेरने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी अब तक भीलवाड़ा और जोधपुर हिंसा पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए। तो राहुल ने अपनी बात को बीच में रोकते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। यहाँ राहुल गांधी के सियासी चरित्र पर एक बार फिर सवाल उठ गए। उन्होंने सदन में दावा किया कि वो राजस्थान जाकर हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे। असल में वो पहुंच गए मानगढ़ चुनावी शंखनाद के लिए। तस्वीर तो आज लोकसभा से वो भी खास थी जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी ने उनके भाषण के खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया, वोट कर वहां से चले गए। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में न धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलियू सलियू गलियू का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज दिन भर लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उसकी पिक्चर काफी गरमाई दिखी। अब बारी है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने की। कल जब वो बोलेंगे तो विपक्ष सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।